नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अजब होता जा रहा है। जब भीषण गर्मी पड़ना चाहिए तब बारिश और ओले की चेतावनी जारी की जा रही है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश और ओले गिरे हैं। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 3-4 दिन तक बना रह सकता है। भोपाल, बुरहानपुर, विदिशा, उज्जैन, सीहोर, सतना, शहडोल में बारिश हुई है। भोपाल, राजगढ़, सीहोर में तो ओले भी गिरे हैं। अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को हुई बारिश में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि अप्रैल माह में सबसे अधिक बारिश मानी जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी सूट रहे मानसून की वजह से पूरे देश में यह स्थिति बनी हुई है और अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। कि हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। कल 15 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अप्रैल माह के हिसाब से काफ़ी तेज़ बारिश है। कारण ये है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिसके को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है, जिससे पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार तेज़ बारिश हो रही है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी लगातार जारी हैं, तो इसलिए एक क्रम अभी इसी प्रकार से बने रहने की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। क्योंकि बारिश हो रही है तो इस कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान काफ़ी कम हो गए हैं। न्यूनतम तापमान घट के 20 डिग्री तक हो गया है और अधिकतम तापमान भी घट के 33 डिग्री हो गया है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आना बंद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर पुनः तेज़ धूप खिलेगी और गर्मी की स्थितियां पुनः बनने की संभावना है या बनने की स्थितियां होंगी। उज्जैन नगर निगम के पास रखे लाखों दीपक को सहज कर दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र में जय श्री महाकाल नाम की कलाकृति बनाई गई है। शनिवार को इसका लोकार्पण किया गया। 65 फीट लंबी कलाकृति को 4,50,000 दीपक से जोड़कर निर्माण किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व 18 फरवरी को ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन में पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर 18,82,229 दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस भव्य अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम के साक्षी लाखों लोग बने थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने ड्रोन से दियों की गिनती के बाद एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनने की घोषणा उज्जैन के नाम की थी। इस दौरान संपूर्ण राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट, भूखी माता घाट, केदारेश्वर घाट पर दीपक लगाए थे। कार्यक्रम के बाद शेष दीपक से कलाकृति बनाने की घोषणा की गई थी। इसे अमल लाते हुए दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र पर शिव ज्योति अर्पणम उत्सव के अंतर्गत उपयोग किए गए दीपकों से निर्मित 65 फीट लंबाई और 8 फीट ऊंचाई के साथ ही 4,50,000 दीपकों को जोड़कर बनाई गई मनमोहक जय श्री महाकाल कलाकृति का लोकार्पण महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह, अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव एवं MIC सदस्य जोन अध्यक्ष द्वारा किया गया। कल ये हमारे उज्जैन में जो शिव ज्योति अर्पण का कार्यक्रम हुआ था, उस विश्व रिकॉर्ड में जो हमने दीपक जलाए थे, उन्हीं दीपकों में 4.5 लाख दीपकों से हमने जय श्री महाकाल बनाया है। हमने पूर्व में भी कहा था कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो भी चीज़ उपयोग हुई है उनका किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया है। तो ये दीपक जो उसमें दीप प्रज्वलित किए गए थे, उन्हीं दीपकों से जय श्री महाकाल बनाया गया, जिसका लोकार्पण आज आप लोगों के समक्ष हुआ है। बाकी जो दीपक बचे हैं उनके भी हमारे जो बन रहे हैं उसका भी लोकार्पण में कार्यक्रम में आप लोगों को जल्दी बुलाएंगे। उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा वो बताएंगे उसी समय से। उज्जैन शहर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के दौरान बिजली गिरने से खेत पर बकरी चराने गई महिला की मौत हो गई, जबकि चपेट में आने से एक बच्ची भी घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवाखेड़ा निवासी कमला बाई 40 वर्ष और कविता सोलंकी उम्र 13 वर्ष शुक्रवार सुबह घर से बकरी चराने के लिए इंदौर रोड स्थित निनौरा और शिप्रा नदी के किनारे स्थित जंगल में गई थी। इनके साथ कई अन्य बच्चे भी बकरी चराने गए थे। इसी दौरान दोपहर में गरज के साथ तेज बारिश होना शुरू हो गई। इस दौरान बिजली गिरने से दोनों घायल हो गए। इनके साथ अन्य बच्चे झोपड़ी में जाकर रुक गए। एक महिला और बच्ची बकरियों को लेने के लिए
गई थी। इसी दौरान बिजली गिरी और दोनों घायल हो गए। दोनों को उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कमलाबाई को मृत घोषित कर दिया और कविता का आईसीयू में इलाज चल रहा है। कमलाबाई का शव पोस्टमार्टम के बाद नानाखेड़ा थाना पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द किया। बालिका के पिता बंटी सोलंकी ने बताया कि सुबह बकरी चुराने के लिए 4 से 5 लोग निकले थे, तभी बारिश हो गई। यह लोग बकरी पलटाने के लिए गई थी, तभी उनके ऊपर बिजली गिर गई। सर वो बकरी पे वो गए थे चराने, बच्चे और साथ में गए थे मेरे काकी ने, ये सभी कम से कम चार छोटे थे, 3 छोटे थे और एक मेरी काकी। तो साथ में जाते थे सब और साथ में आते बकरी डालने चरा के। अब दो ढाई बीच में गए थे चराने में, तो जैसे पानी का मौसम हुआ जैसे लेके आए और बच्चे लोग तो 2 टापरी में लुक गए थे और एक अपना डांडे ढोर लेके चले, तो इतने में पानी आ गया और ऐसा मालूम था कि बिजली गिर जाएगी, तो ऐसा हादसा हुआ था सर। मेरी काकी की। कितने घायल है? वो सर वो देखे नहीं, हम तो नहीं, जो है थे घायल उनके साथ में चले गए थे सर। और बकरे डांडे हुए भी वो भी मालूम नहीं कभी लेके आए हैं कि नहीं होगी। बच्चे कितने घायल हुए? बच्चे खाली एक तो मेरी छोरी तो और इनके 2 का पता चला अभी, तो 2 इनको जो साथ में थे उनका पता है अभी मालूम ही नहीं हमें क्यों आए कि नहीं घर। हम तो जल्दबाजी में भाग के गए थे, इनका पता चला। वो कहाँ पे रहते हैं? ये नवाखेड़ा सर। क्या नाम है आपका? बंटी सोलंकी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। फ्रीगंज स्थित होटल समय पर पहुंचे नगर निगम की टीम ने की नपती। अवैध निर्माण की शिकायत पर होटल समय की विनती करने का काम शुरू हुआ। जांच के बाद होगी कार्रवाई। फ्रीगंज स्थित होटल समय पर आज नगर निगम की टीम अपने बल के साथ पहुंच गए हैं। यहां पर नगर निगम की टीम में अवैध निर्माण की शिकायत पर होटल नपती लेना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा यहां कार्यवाही की जा रही है।
नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि नपती के बाद रिपोर्ट अधिकारियों तक पेश की जाएगी। अगर शिकायत के अनुसार दोषी पाए गए तो नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल होटल समय की नपती जारी है। कोर्ट के माध्यम से 27 तारीख को एक आदेश हुआ था जिसमें उन्होंने कंपाउंडिंग का क्षेत्रफल हमें नापने के लिए इसके अतिरिक्त जो भी निर्माण है उसकी नपती करने के लिए आदेश दिए थे। तो उस क्रम में हम लोगों ने पर्याप्त नोटिस दिए। नोटिस के बाद हम लोग यहाँ नपती करना है। जो भी डिफरेंस आएगा कंपाउंडिंग के बाद में वो हम लोग कैलकुलेट करके जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? क्या अनियमितताएं अधिक पाई जा रही हैं या फिर कुछ कर? अभी इनिशियली स्टार्ट किया है। ग्राउंड फ्लोर नपती चल रही है। ऊपर तक पेंट हाउस तक जो भी नपती होगी उसके बाद मालूम पड़ पाएगा। लगभग आगे से 1 घंटे का समय लगेगा। आपका नाम बताइए। विदु कौरव। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय के सदस्य श्री सतीश मिश्र जी का उज्जैन आगमन हुआ। प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर रेल कर्मचारियों द्वारा श्री सतीश मिश्र का बाबा महाकाल का गमछा पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसके बाद बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। उसके बाद सतीश मिश्र जी ने निर्भया सेना के पदाधिकारियों और सदस्य से भेंट की। निर्भया सेना के सदस्यों से रेलवे स्टेशन के होटल ग्रैंड इंपीरियल में विस्तृत चर्चा की और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी संस्था निर्भया सेना द्वारा आधी आबादी के लोगों की हर समय हर समाज की माँ बेटियों की सुरक्षा हर हाल में की जाती है। इसके लिए आगे भी हम लगातार मुहिम चलाते रहेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही और कहा कि आने वाले समय में हम सब मिलकर ताकत के साथ बाबा महाकाल के चरणों में एक सम्मेलन करेंगे। 3 जून को स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी तादाद में लोग दिल्ली पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर बार कार्यक्रम में एक मैगजीन का शुभारंभ किया जाता है। इस बार रेलवे सुरक्षा बल के नाम से एक मैगजीन का 3 जून को कार्यक्रम के बीच इतने दिन का शुभारंभ किया जाएगा। देश भर की कई नामचीन महिलाओं का इस मौके पर सम्मान भी किया जाएगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नीलम महेंद्र सिंह सिसोदिया का सतीश मिश्रा द्वारा महिलाओं के निस्वार्थ उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान किया गया। निर्भया सेना का अर्थ आपने समझ लिया होगा। जो निर्भया सेना आधी आबादी के हितार्थ कल्याणार्थ सहयोगार्थ कार्य करती है, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। निर्भया सेना का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है एन केन प्रकारेण यत्र तत्र सर्वत्र, हर कीमत पर हर हाल में हर संभव आधी आबादी हर जाति धर्म की माँ बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा सहयोग सद्भाव समर्थन के लिए हम लोग संकल्पित हैं। निर्भया सेना रेल में भी बड़े स्तर पे कार्य करती है, जिसके 2 दर्जन इवन जीएम रिटायर्ड जीएम हैं, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं। इसका मैंने सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी माँ बहन बेटी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई, किसी भी तरह की कुसंगति विसंगति के खिलाफ निर्भया सेना मुखरित होगी। मैं हमारे सहयोगी राहुल देव त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव खेल प्रकोष्ठ, और अभी हमारे नवनियुक्त प्रदेश संयोजक पाठक जी, प्रशांत पाठक जी, बाकी हमारे अग्रवाल जी जिलाध्यक्ष, अपने और सहयोगी आप भी जिलाध्यक्ष आशु जी, एक बार और भी बहुत सारे लोग कुछ नहीं आ पाए। एक बार मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका उद्देश्य क्या है? संस्था चलाने का उद्देश्य नहीं है। संस्था काफ़ी नामचीन संगठन है। इसका उद्देश्य है कि मैंने साथ बता दिया, आप मैं पुनः रिपीट कर दूं, एन केन प्रकारेण यत्र तत्र सर्वत्र, हर कीमत पर हर हाल में हर संभव आधी आबादी के हितार्थ कल्याणार्थ सहयोगार्थ मानार्थ यह निर्भया सेना कार्य करती है, जिसमें बहुत सारी बातें आ गई। किसी तरह का उत्पीड़न मतलब किसी भी तरह की कुसंगति विसंगति कि हम मुखरित हो गए। मैं बहुत आभारी हूँ अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का, जिनके माध्यम से हम निसंदेह बड़े मजबूत स्थिति में होंगे। आने वाले दिनों में एक बड़े दमदारी के साथ महाकाल की नगरी में हम एक सम्मेलन की तैयारी करेंगे, सम्मेलन करेंगे। और एक बड़ा बात मैं बताऊँ कि 3 जून को स्थापना दिवस हुआ। देश भर के नामचीन लोगों की टोली दिल्ली में जुट रही है। चूँकि मैंने मेरे अनाउंसमेंट पे 27 जुलाई को हम इस बार हर साल एक मैगजीन होती है वार्षिक, इस बार की मैगजीन रेलवे सुरक्षा बल सम्मान होगी, जिसका विमोचन 3 जून को नई दिल्ली में किया जाएगा। देश की कई क्षेत्र की नामचीन महिलाओं को उसमें सम्मानित भी किया जाएगा। मेरा नाम सतीश मिश्र बाबा हुआ। बोहरा समाज द्वारा दशहरा मैदान में 3 दिवसीय मालवा एक्सपो के नाम से आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार सुबह हुआ। एक्सपो में कई प्रकार के स्टॉल लगे हैं, जिसमें खास तौर पर उज्जैन के रहवासियों के लिए बुरहानी क्रिएशंस द्वारा जल जय ऑफ इंडिया का एक स्टॉल लगाया गया है, जो एक्सपो का आकर्षण का केंद्र बन गया है।
कंपनी के जोनल मैनेजर राजेश सिंघल एवं फजल संधलवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ की जल कंपनी भी भाग लिया है। पिछले 20 वर्षों से उज्जैन में लगातार जल कंपनी द्वारा घर को सुंदर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए बेहतरीन किचन और बाथरूम में लगने वाले नल और सामग्री ग्राहकों को बेची जा रही है। अच्छी सर्विस के कारण आज तक उज्जैन में शिकायत नहीं मिली है। वहीं बोहरा समाज द्वारा 3 दिवसीय मालवा एक्सपो का आयोजन किया गया है। भव्य स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल कंपनी भी भाग ले रही है। एक्सपो में आने वाले सभी ग्राहकों ने जल कंपनी की तारीफ करते हुए कहा कि खूब टेक्नोलॉजी जल कंपनी लाई है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जल कंपनी ने उज्जैन के वासियों से एक्सपो में आकर स्टॉल पर आने की अपील की है। प्रोडक्ट चंडीगढ़ का बेस्ट प्रोडक्ट है ये, और मैं इसके 15 से 25 साल से इसका प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं कोई कस्टमर जो पहले ले जा चुका है वो वापस इसी की डिमांड करता, और प्रोडक्ट वाकई क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज और सब हिसाब से बहुत बेटर प्रोडक्ट है ये। तो मेरा 20 से 25 साल हो गए इसको बेचते बेचते, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सेल्स और सर्विस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। फजल हुसैन बुरहानी क्रिएशन कंपनी। हम एक्चुअली जल कंपनी से हैं। जुपिटर एक्वालाइंस लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, और ये उज्जैन में 28, 29, 30 को जो एग्जीबिशन आयोजन किया जा रहा है, ये बोहरा समाज की, बोहरा कम्युनिटी की तरफ से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, और काफ़ी बड़े स्तर पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा मुझे यहाँ आके देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, इसमें हमने 3 दिन के लिए अपना स्टॉल लिया है। E9 और E10 हमारा स्टॉल है। यहाँ पे हम लोग जल बाथ फिटिंग के नाम से स्टॉल में जो प्रोडक्ट्स का डेमो कर रहे हैं, हमारे पास सभी तरह के प्रोडक्ट का रेंज है, बाथरूम से रिलेटेड एंड किचन से रिलेटेड। हर वर्ग के लिए यह प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें इकोनॉमिक रेंज भी मिलेगा प्रोडक्ट का। हम लोग सीपी फिटिंग में भी काम करते हैं, और सीपी फिटिंग के साथ साथ में सैनिटरी वेयर्स भी हमारे पास है। एंड रिमोट एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे चूँकि महंगा आइटम नहीं चलता है, ऐसे में हमारे पास PTMT की पूरी रेंज भी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी के रूप में क्या आ गया आपके पास, क्या कंपनी क्या बना रही है? टेक्नोलॉजी में मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग टू मार्केट डिज़ाइन प्रॉपर्ली फिट है। कंपनी का अपना सेल्फ R&D डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग खुद प्रोडक्ट को पूरा एवेलुएट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको हम टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। उसके बाद क्वालिटी टेस्ट होने के बाद मार्केट में प्रोडक्ट आता है। अभी कंपनी द्वारा आपके कितने प्रोडक्ट आपके पास किसी तरह के नल बनाए जा रहे हैं, क्या है? हमारे पास रेंज टू मच रेंज है एक्चुअली। सीपी फिटिंग की अगर हम बात करें, टोटल हमारे पास 27 से 28 डिज़ाइंस हैं, जिनमें से जो इकोनॉमिक रेंज हैं वो 3 से 4 रेंज हैं। बाकी फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, जिसमें जो भी लग्जरी किसी को चाहिए तो वो उससे ऊपर के रेंज में जाएगा, उससे और लग्जरी चाहिए तो उससे ऊपर का रेंज भी अवेलेबल है। आपका पूरा नाम? सॉरी, हाँ, मैं राजेश सिंघल। उज्जैन जिले के मागडोन तहसील के ग्रामों में BPL कार्ड के नाम पर गौरक धंधा चल रहा था। पूरे मामले की जानकारी 20 अप्रैल को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल को मिली कि बड़ी संख्या में BPL कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा माकडौन तहसील में BPL कार्ड बनाने में हुई गड़बड़ियों की जानकारी व शिकायतें प्राप्त होने पर जांच दल गठित कर दिया है। जांच दल में तराना SDM जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को रखा गया है। दल अपनी स्पष्ट जाँच रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
को भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061